कौमी सलामती को खतरात के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पाक फौज हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन के दौरे के मौके पर जवानों से खिताब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज को ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने फॉर्मेशन के ज़रिए तमाम तरबियती मशकों का जायजा लिया। मुस्तकबिल की जंगों के हवाले से तैयारियों और जिद्दत अपनाने पर जोर। आर्मी चीफ ने CMH लाहौर में हाई केयर सेंटर का भी दौरा किया। तिब्बी अमले और इंतजामिया की खिदमात की तारीफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ बलोचिस्तान के एक रोजा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। वजीर आला सरफराज बुगटी ने एयरपोर्ट पर वजीर आजम का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ गवर्नर और CM हाउस में काबीना अरकान से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ की नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी मुलाकात मुतवक्के। वजीर आजम बलोचिस्तान के लिए 5 दानिश स्कूलों का इफ्तिताह भी करेंगे। इस्लाम किसी किस्म के फितना फसाद की इजाजत नहीं देता। मजहबी मुनाफरत और तकसीम को रोकना उलमाए कराम की जिम्मेदारी है। कुछ लोगों ने एहतजाज के नाम पर सियासत को यरगमाल बनाया। रियासत किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का उलमाए कराम के लिए एजाजिया कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा कि 70,000 इमाम मसाजिद के अकाउंट्स खुल चुके हैं। पंजाब हुकूमत हर मस्जिद के पेश इमाम को हर माह एजाजिया फराहम करेगी। इस्लामाबाद में नेशनल डायलॉग कमेटी का इजलास। सदर जरदारी नवाज शरीफ और वजीर आजम की मुशावरत से मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के तरीक़ाकार पर बातचीत। शेर अफजल मरवत ने कहा कि PTI ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। फवाद चौधरी का कहना है कि सियासी कैदियों की रिहाई से माहौल साजगार होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ सियासी इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद। हुकूमती वक्त स्पीकर कौमी असम्बली की दरखास्त पर PTI से मुज़ाकरात के लिए तैयार। वजीर आजम ने भी सरदार अयाज सादी को ग्रीन सिग्नल दे दिया। स्पीकर की पेशकश के बावजूद अपोजिशन ने ताहाल राब्ता नहीं किया। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों से ही मुज़ाकरात होंगे। गैर मुंतखब नुमाइंदों से बातचीत नहीं होगी। अभी तक मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया। दूसरे सूबों के दौरा करने के लिए वो अपने सूबे के अगर हर कोने में जाएं, खुसूसन उन जगहों पे जहाँ पे दहशतगर्दी जो है वो ज़्यादा है, ताकि लोगों को एहसास होए कि हमारी कोई लीडरशिप है, हमारा कोई वज़ीर आला है, हमारे दुख दर्द का साथी है। जहाँ पे शोहदा होते हैं उनके जनाजे जाके पढ़ें। अगर जनाजा नहीं पढ़ते तो कम से कम उनका जाके उनको पुरसा दें। PTI की लीडरशिप का दहशतगर्दी के खिलाफ कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं। दहशतगर्दी की मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दूसरे सूबों के बजाय अपने सूबे के दौरे करने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सुहेल आफिदी शोहदा के जनाजे पढ़ें, जनाजा ना भी पढ़ें तो कम अज कम उनको पुरसा दें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भी पता लगे कि उनका भी कोई वज़ीर आला है। शराब व असलहा बरामदगी केस में साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबश्शिर हसन चिश्ती ने केस का ज़बानी फैसला सुनाया। मुलजिम को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 747 पॉइंट्स इजाफे से 1,87,265 पॉइंट्स पर पहुंच गया। नए साल में अवाम पर महंगाई का पहला वार। 1 जनवरी से फी यूनिट बिजली की बुनियादी कीमत ₹1.79 बढ़ा दी गई। नेपरा ने डिस्कोस की दरखास्त पर बिजली के औसतन बुनियादी टैरिफ पर फैसला जारी कर दिया। फी यूनिट बिजली के औसतन निर्ख ₹35.38 मुकर्रर। नेपरा ने अपना फैसला विफाकी हुकूमत को भी भिजवा दिया। इत्तलाक मंजूरी के बाद होगा।
सिंध के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का ऐलान। वजीर दाखिला जियाउल हसन लंजार कहते हैं डाकुओं के खिलाफ बेरहमाना कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की पेशा वराना कारकर्दगी तसल्ली बख्श और काबिल तहसीन है। डाकुओं और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद मुअस्सर बनाई जाएंगी। रियासती रेट को चैलेंज करने वालों से आहीनी हाथों से निपटेंगे। बैनुल-अक़वामी पानियों में कार्रवाई। वाशिंगटन और मॉस्को आमने सामने आ गए। रूसी आबदोज की हिफाजत में सफर करने वाला जहाज जब्त। अमरीकी बहरिया और कोस्ट गार्ड्स का रूसी ऑयल टैंकर पर कब्जा। अमरीकी इकदाम से आलमी कशीदगी में इजाफा। रूस का सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीकी इकदाम को खुली बहरी कज़ाकी करार दे दिया। जहाज बेलावन ने अमरीका ने 2024 में पाबंदी आयद की थी। तेल बरदार जहाज पर पाबंदी गैर कानूनी तौर पर तेल की तरसील के इल्जाम में लगाई गई थी। रूसी ऑयल टैंकर जब्ती ऑपरेशन। बरतानिया ने अमरीकी कार्रवाई में शमूलियत का एतराफ कर लिया। बहरे ओकेयानूस में रूसी टैंकर पर कब्जा। बरतानवी वजीर दिफा का अहम बयान सामने आ गया। जॉन हेली के मुताबिक अमरीका की दरखास्त पर बरतानिया की मुआवनत की। रूसी बहरी जहाज पर कब्जा। व्हाइट हाउस का सख्त ऐलान। अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लियोट ने कहा कि अमरीका अपनी तमाम आयद करदा पाबंदियों पर मुकम्मल और सख्ती से अमल दरामद कराएगा। अमरीका इस हवाले से किसी किस्म की नरमी का मुजाहिरा नहीं करेगा। मुल्तान में यादगारी डाक टिकट्स की नुमाइश। क़याम पाकिस्तान से अब तक जारी किए गए तारीखी टिकट्स नुमाइश की ज़ीनत। पाकिस्तान की मशहूर इमारतों, तारीखी मकामात, नामवर शख्सियात, कौमी त्यौहार और अहम कौमी वाक़यात उजागर। हर टिकट अपनी अलग अलग दास्तान समेटे तवज्जो का मरकज। क्रिकेट टीम भारत नहीं भेजेंगे। बांग्लादेश डट गया। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर डॉक्टर आसिफ नजरल और सदर बीसीबी अमीनुल इस्लाम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि खिलाड़ियों की सिक्योरिटी पर समझौता नहीं किया जाएगा। उम्मीद है आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने का मौका देगी। श्रीलंका मेजबान मुल्क है, वहां खेलना चाहते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज। कौमी टीम का फातिहाना आगाज। बॉलर्स की शानदार परफॉर्मेंस। पहले मैच में मेजबान श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। वेम्बोला में खेले गए मैच में मेजबान टीम 19.2 ओवर्स में 128 रन पर ढेर। ग्रीन शर्ट्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। साहबजादा फरहान की ने सेंचुरी। 36 गेंदों पर 51 रन की इनिंग्स खेली। साइम अयूब 25, सलमान अली आगा 16 और फखर जमान ने 5 रन बनाए। कौमी ऑलराउंडर शादाब खान का गुड कमबैक। श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 में 4 ओवर्स में 25 रन देकर 2 अहम खिलाड़ी आउट किए। बैटिंग में 12 बॉलों पर 18 रन बनाकर नॉट आउट। इनिंग्स में 3 चौके भी लगाए। और मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा में पारा -4 तक गिर गया। कराची को भी सर्द हवाओं ने लपेट में ले लिया। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। आजाद कश्मीर और गिलगित में ठंड के लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। पंजाब, बलाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में शदीद धुंध से हद निगाह मुतासिर। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।